देखिए, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलनों में एक आंदोलन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ यह आंदोलन, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। यह है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन क्या है? यह 1940 में आपका हुआ था, 17 अक्टूबर 1940। तो एक डेट आपको यह याद रखना है। अब दरअसल पूरा घटनाक्रम समझते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ करने की क्या जरूरत थी। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ा हुआ है और गांधीवादी इरा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया? देखिए, आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया। जैसे ही हिटलर ने पोलैंड पे हमला किया, उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन कूद चुका था, चूंकि तो ब्रिटेन के द्वारा जो उसके औपनिवेशिक केंद्र थे, जहां जहां पे भी उसके उपनिवेश थे, उस समय भारत भी ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, एक कॉलोनी थी, एक साम्राज्यवादी शक्ति के तौर पे ब्रिटेन हमारे देश में था। तो ब्रिटेन के द्वारा भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया गया, और जैसे ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया गया हमारी सहमति के बिना, वैसे ही कांग्रेस के द्वारा 28 महीने की सरकार चला करके मंत्रिमंडल से सामूहिक तौर पे इस्तीफा दे दिया गया। ठीक है, अब इस्तीफा देने के बाद एक गतिरोध बन गया, एक राजनीतिक गतिरोध बन गया। और राजनीतिक गतिरोध जब बना, अब चूंकि बात थी पूर्ण स्वतंत्रता की, पूर्ण स्वराज्य की, फंडामेंटल राइट्स की, क्योंकि कराची अधिवेशन में इससे पहले फंडामेंटल राइट पे बात हो चुकी थी। तो अब यहां पर अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, तत्कालीन उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव, जिसके तहत यह बोला गया कि भाई अब भारतीय, जैसे ही हम ये युद्ध खत्म होगा, भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रस्ताव आया था 1940 में, जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। क्या नाम था? अगस्त प्रस्ताव। कब आया था ये? 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा ये लाया गया था। और इसी प्रस्ताव में पहली बार माना गया कि भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं। फर्स्ट टाइम संविधान अंग्रेजों के द्वारा कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे, यह अगस्त प्रस्ताव में ही स्वीकार किया गया। ठीक है, अब समस्या यह थी कि पहले देखो, अब बात वही थी, उनका एक ही मकसद था कि किसी तरीके से भारत द्वितीय विश्व युद्ध को जो है कूद जाए, द्वितीय विश्व युद्ध को। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने बहुत सहयोग दिया था अंग्रेजों का, खासकर महात्मा गांधी, तभी केसर हिंद की उपाधि प्राप्त हुई। तो लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में इनका पूरी की पूरी हमें पता चल चुका था। इससे पहले कितने घटनाक्रम हो चुके थे, असहयोग आंदोलन, उससे पहले जलियांवाला हत्याकांड, अंग्रेजों का चरित्र जो है उजागर हो चुका था कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं। उससे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 आ चुका था। इसके बाद जो है आपका सविनय अवज्ञा हो चुका था, गांधी जी कई बार जेल जा चुके थे, गोलमेज सम्मेलन आ चुका था, भारत को विभाजित किया जा रहा था जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर। तो अब बात पचने वाली नहीं थी। अब यह था कि गांधी जी फंसेंगे नहीं इस मुद्दे पे। तो उन अगस्त प्रस्ताव जो आप आया था, इसको पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस ने क्या किया? इसको पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अब जब यह अस्वीकार कर दिया गया तो गांधी जी के नेतृत्व में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू हुआ। यह एक तरीके से एक नैतिक विरोध था, यह कह सकते हैं, नैतिक विद्रोह, सिंबॉलिक विद्रोह था। कोई ऐसा नहीं था जैसे कि असहयोग में, सविनय अवज्ञा में और भारत छोड़ो में हम देखते हैं कि पूरा जन समूह जो है गांधी जी के नेतृत्व में पूरे आंदोलन को जो है आपका संचालित किया जाता है। तो वो ऐसा नहीं था, यह अगस्त प्रस्ताव के विद्रोह में था, द्वितीय विश्व युद्ध को अपने आप से अलग सिद्ध करने के लिए था और गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। तो गांधी जी इसके लीडर थे। अब थोड़ा सा आज समझना है, शायद हो सकता है आप लोग इसके बारे में कम ही जानते हो। मैं इसमें बहुत सारे फैक्ट बताने जा रहा हूं और ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है। अब ये जब अब इसी समय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के अधिवेशन समय समय पर हो रहे थे आपके। तो 1940 में ही आपका रामगढ़ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। ठीक है, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, कौन सा? रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन में जो है उस समय अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे और ये लंबे समय तक 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे इसके बाद से। तो ये अधिवेशन आपका 11 अक्टूबर को हुआ था। 11 अक्टूबर माफ करिएगा 1940 में, 1940 में ये जो है अधिवेशन हुआ। और इसी दिन व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने की बात की गई कि भाई व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया जाएगा अंग्रेजों के खिलाफ। हमेशा के लिए याद रखिएगा, आज व्यक्तिगत सत्याग्रह
व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ होने की बात की गई, आरंभ होने की बात की गई। ठीक है, अब इसमें क्या बातें थी एक बार ध्यान समझिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब क्या था। अब देखिए, इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि इसका आंदोलन का भाग ले सकता था, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई भी व्यक्ति इस आंदोलन से जो है इसका भाग ले सकता है। इसमें वही व्यक्ति भाग ले सकता था जिसको गांधी जी नॉमिनेट करेंगे। पहली बात, इस आंदोलन में गांधी जी के द्वारा जिसको नामित किया जाएगा, गांधी जी जिसको नामित करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, वही इस आंदोलन का भागीदार बनेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये रखना है कि गांधी जी के द्वारा जो नॉमिनेट किया जाएगा उसी को आंदोलन का हिस्सा बनाया जाएगा। फर्स्ट थिंग तो ये आपको, ठीक है। अब गांधी जी ने किसको पहले नॉमिनेट किया, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब देखो इसमें और क्या क्या था इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में पहले तो गांधी जी के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, जिसको नॉमिनेट किया जाएगा वो सत्याग्रह प्रारंभ करेगा, और सत्याग्रह में वो जब ये सत्याग्रह प्रारंभ होगा तो सत्याग्रह प्रारंभ करने के एक सप्ताह पहले इसकी सूचना जो वहां के जिलाधिकारी हैं उनको दिया जाएगा कि कहां से कहां तक ये सत्याग्रह जो है यात्रा होगी। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसकी जानकारी जिला महोदय जो वहां के डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनको दी जाएगी कि भाई ये व्यक्तिगत सत्याग्रह होने वाला है और कहां से कहां तक होने वाला है इसकी भी जानकारी दी जाएगी। अब देखिए होता क्या था, क्रांतिकारियों के लिए आपको पता है कि अंग्रेज जाल बिछाए बैठे रहते थे, उनको गिरफ्तार कर लेते थे। तो इसमें बताया गया कि यदि कोई सत्याग्रही गिरफ्तारी से बच जाता है तो एक जो स्थान तय किया गया कि यहां से यहां तक की यात्रा होगी, वहां पे जाकर के वो क्या करेगा, तिरंगा झंडा फहराएगा। क्या करेगा, सिंबॉलिक तौर पे तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। ठीक है, तिरंगा फहराने की बात की गई। बताएं, तो एक तरीके से ये व्यक्तिगत सत्याग्रह कार्यक्रम था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या था, ध्यान से समझिएगा, महात्मा गांधी के लीडरशिप में था। गांधी जिसको नॉमिनेट करते थे वो जो है सत्याग्रह प्रारंभ कर सकता था, और इस सत्याग्रह को जिलाधिकारी को बताना पड़ता था 7 दिन पहले कि एक यात्रा हम चालू करने वाले हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू करने वाले हैं। अभी इस एवज में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में इसमें अनुमति मिली। कब मिली, 11 अक्टूबर को। इसके बाद 17 अक्टूबर को एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कब स्टार्ट हुआ, 17 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा 17 अक्टूबर को एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 17 अक्टूबर 1940 को यह स्टार्ट होता है। ठीक है, कहां से स्टार्ट होता है, पवनार से। पवनार। अब पवनार का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक नाम आ गया होगा एक व्यक्ति का। ये व्यक्ति हैं, ये हैं आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे पहले आपके सत्याग्रही चुने गए। गांधी जी ने पहला व्यक्ति चुना आचार्य विनोबा भावे को। इनका बहुत बड़ा योगदान है भूदान आंदोलन में, आपको पता है। तो महाराष्ट्र में इनका पवनार आश्रम था, वहां से इनका स्टार्ट हुआ, लेकिन 21 अक्टूबर को ये गिरफ्तार कर लिए गए। 17 अक्टूबर को कार्यक्रम चालू हुआ और 21 अक्टूबर को ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, जैसे ही गिरफ्तार किए गए उसके बाद महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू जी को दूसरा सत्याग्रही चुना। क्या चुना, दूसरा सत्याग्रही। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के, और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मदत्त। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, 3 नाम है इसमें। ब्रह्मदत्त पहले हैं विनोबा भावे, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे। कौन थे पहले आपके, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना। पहले थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे थे आपके जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे आपके ब्रह्मदत्त। कौन थे आपके, ब्रह्मदत्त। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 3 सत्याग्रही चुने गए, लेकिन इस सत्याग्रह का बहुत ज्यादा जनमानस पे प्रभाव नहीं पड़ा, और फाइनली दिसंबर 1941 को आंदोलन समाप्त कर दिया गया। दिसंबर 1941 को आंदोलन प्रारंभ समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आपको पता है कि क्रिप्स मिशन आता है भारत। क्रिप्स मैं बाद में पढ़ाऊंगा किसी में। क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स के बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो अभी किसी दिन एक सेशन में मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को गांधी में बहुत डिटेल से पढ़ा दूं, क्योंकि गांधी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको समझ में आया थोड़ा बहुत। ठीक है, बहुत ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके। अगस्त प्रस्ताव और द्वितीय विश्व युद्ध से अपने आप को अलग करने के लिए पूरा का पूरा एक प्रतीकात्मक आंदोलन चालू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। एक क्वेश्चन तो ये एवरग्रीन है, पूछता है। ठीक है,
कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था इस समय? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कब प्रारंभ हुआ? 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ। इस दौरान किसको, मतलब कि इसमें 3 लोग हैं, ब्रह्मदत्त हैं, विनोबा भावे हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं, यह ध्यान रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लेने के विरुद्ध प्रचार करने के लिए सत्याग्रहियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के तौर पे इस आंदोलन को हम देख सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। अब इसका एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, यहां पे एक और मुद्दा है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा एक थ्योरी दी गई सर्वोदय की, सर्वोदय का प्रयोग सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह में ही किया गया। सर्वोदय, ये सारी चीजें सर्वोदय के बारे में मैंने इथिक्स की क्लास में पढ़ाया है, या वीडियो पढ़ा होगा आपका महात्मा गांधी का, उसमें मैंने सर्वोदय की अवधारणा बताई है महात्मा गांधी की। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया। और इसमें एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि विनोबा भावे के द्वारा महात्मा गांधी के आदर्शों का प्रचार किया गया इसमें, और सर्वोदय समाज की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई विनोबा भावे के द्वारा? सर्वोदय समाज की स्थापना, सर्वोदय समाज की स्थापना, सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा इसी आंदोलन के दौरान की गई। ज्यादा से ज्यादा इतने ही फैक्ट, इतने ही तथ्य हैं जो कि इसके लिए जरूरी हैं, जो आपको जानने चाहिए, आपको समझने चाहिए। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए, क्या ये टॉपिक क्लियर, ये टॉपिक आपका समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका ये, और लगभग इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं हम लोगों ने देख लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण सेशन है। देखिए, इसके बाद हम लोग एक बार कराची अधिवेशन के बारे में समझेंगे, ठीक है? अभी देखो, इंडियन जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल है, उस फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे पक्ष हैं जो कि आपके जुड़े हुए हैं। उनमें से एक पक्ष आपका ये आपका है विनोबा भावे से जुड़ा हुआ। तो आप लोग थोड़ा सा ये पूरा ध्यान रखना है, जहां जहां से देखो हम टटोल के टॉपिक्स लेकर के आएंगे, जहां से क्वेश्चन पूछ रहा होगा उसको पूरी तरीके से 360 डिग्री देख लेंगे। और मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको आएगा। आज के बाद ये टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए इस टॉपिक से, इतना मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, चलो, व्यक्तिगत सत्याग्रह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खत्म करते हैं इसको, क्लियर करते हैं, याद कर लीजिए।